नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्लोरा ब्लॉग में। आज बाउस बना रही हूँ। तो इसको तो कई तरीके से सब बनाते हैं, लेकिन आज जो मैं ये बाउस बनाने का तरीका बताऊँगी बिल्कुल सिंपल होगा आपके लिए। समय भले ही लगे थोड़ा सा, समय तो हर तरीके का बनाइएगा तो और भी ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन ये जो तरीका है आपको कम से कम समय में बन के तैयार होगा और सबसे आसान तरीके से बन के तैयार होगा, बहुत ही ज़्यादा शानदार। तो देखिए आज की ये रेसिपी कि ये मशरूम पनीर बाउस को किस तरह से तैयार किया गया है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा ईस्ट। यदि ईस्ट नहीं है तो क्या करें, ईस्ट नहीं है हम बेकिंग सोडा या इनो का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास भी नहीं है और मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच हमने चीनी डाले हैं और 1/4 चम्मच हमने बेकिंग सोडा डाले हैं। इसमें गुनगुना पानी डाली हूँ, अच्छी तरह से घोल रही हूँ। इसको तो क्या है कि ईस्ट डाल के और चीनी डाल करके आप इसको जो है मतलब 10-15 मिनट रख करके फिर यूज़ कीजिए, लेकिन सबसे आसान तरीका बता रही हूँ कि आटा हम फटाफट से गूँध लेंगे और आटा के साथ ही ये जो है अपना जो है एक्टिवेट होता रहेगा। जो हमने इनो या बेकिंग सोडा वगैरह या ईस्ट हमने यूज़ किए हैं, तो इस पानी को पहले हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 बॉल आटा 1 बॉल मैदा लिए हैं और सबसे पहले तो हम इसी चीनी और बेकिंग सोडा वाले पानी को यूज़ करेंगे। उसको हमने डाल करके मिला लेंगे अच्छे से और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक अच्छा सॉफ्ट सा हम डो तैयार कर लेंगे। इस तरह से बना के देखिएगा, आपका काफ़ी समय बचेगा। जैसे कि आटा गूंद के हमें कम से कम तो 2 घंटे रखने होते हैं, लेकिन इस तरीके से आप कीजिएगा, आपका समय काफ़ी बचेगा। यदि समय का अभाव है तो आटा फटाफट से हम गूंद लेते हैं। ये आटा बहुत अच्छा सॉफ्ट सा गूंद चुका है और अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा करके हम ढक करके इसको रख देंगे और जब तक हम आगे की चीज़ें भी करेंगे, जो हमने इसमें स्टफिंग बनाने हैं या सब्ज़ी वगैरह जो भी ऐड करने हैं वो काम करेंगे। सबसे पहले हम आटा का काम करेंगे। तो ये हमने इसको अच्छी तरह से तेल से कवर कर दिए हैं और इसको ढक के रख देती हूँ। दूसरा स्टेप हमारा होगा मशरूम को कट करना। मशरूम को हमने अच्छी तरह से धो लिए हैं और इसको जो है बिल्कुल बारीक हमें चाहिए, तो मैं सबको चॉप कर लूँगी। तो बड़े बड़े पीसेस काट करके मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। हमारा काफ़ी समय बचेगा, क्योंकि मशरूम को भी काटने में समय लगता है, लहसुन अदरक वगैरह को भी काटने में, प्याज को भी काटने में समय लगता है। मतलब समझिए कि कटिंग चॉपिंग में आपको आधा घंटा चला जाएगा। लेकिन इस तरह से यदि चॉपर है आपके पास तो उसका इस्तेमाल कीजिए और फटाफट से इसको जो है चॉप करके तैयार कर लीजिए। 2 हरी मिर्ची ली हूँ, अदरक ली हूँ और लहसुन है हमारे पास और 2 प्याज ली हूँ। इसको भी हम कट कर लेते हैं, बड़े बड़े पीसेस में ही कट कर लेंगे। सबको तो हमें चॉप ही करने हैं, तो बड़े पीसेस में इसे कट कर लेंगे। ये जल्दी जल्दी हमारा जो है काम हो जाएगा। अब जो है चॉपर में हम सबसे पहले मशरूम को डालते हैं और आपको दिखाऊंगी कि कितने ये बारीक और बहुत अच्छा होकर के तैयार होता है, जो कि आप 2 सेकेंड में कर सकते हैं। इसको मशरूम को बिल्कुल बारीक करने में कम से कम तो आपको 5-7 मिनट 10 मिनट लगता है, लेकिन ये आप 2 सेकेंड में इतने बारीक मशरूम को कर रहे हैं। 1 पैकेट मशरूम है ये और 1 पैकेट मशरूम को चॉप करने में हमें 2 सेकेंड बस लगे। और ये जो है हमारा अच्छा सा जैसा हमें चाहिए उस तरह से मशरूम जो है चॉप होकर के तैयार हो गया। इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब जो है इसी में हम लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे। इन तीनों को साथ में हम चॉप कर लेते हैं। लहसुन को भी काटने में काफ़ी समय लग जाता है, तो ये जो काटते हैं उन्हें ही पता है कि कितना समय जाता है इन सब चीज़ों में। और ये जो है हमारा फटाफट से बन करके तैयार हो गया, चॉप हो गया ये लहसुन और हरी मिर्च और अदरक। अब इसी में हम प्याज को भी चॉप कर लेंगे। ये देखिए कि ये बस हमारा काम जो है काफ़ी हद तक
समाप्त हो चुका है, जो हमारा मुश्किल काम था और मेहनत का काम था। तो चलिए, ये भी प्याज भी हमारा चॉप हो चुका है। और अब जो है हम क्या करेंगे, इसमें स्टफिंग की तैयारी। तो स्टफिंग के लिए अब हमें रेडी होना है और सबसे पहले अब स्टफिंग बना लेते हैं। सारी चीज़ें तो तैयार हो गई हमारी। इसमें हमने 150 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किए हैं। तो पनीर को हमने इस तरह छोटे टुकड़ों में काटे हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़ा, जितना छोटा आप कर सकते हैं। 150 ग्राम पनीर ली हूँ और लगभग 200 ग्राम हमारा मशरूम है। आधा चम्मच तेल डाली हूँ। तेल में हमने बटर अपनी इच्छा से डाले, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। बटर डाल के इसको मेल्ट होने देते हैं। और झाग तो निश्चित रूप से आएगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। गर्म है, अच्छा खासा गर्म है। इसमें हम हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डाल देंगे। इसको 1-1.5 मिनट हम भून लेते हैं। उसके बाद इसमें हम प्याज भी डाल देंगे। आपकी ये जो स्टफिंग बन रही है, इतनी चटपटी स्टफिंग तैयार होगी। ये थोड़ा सा तीखा तीखा अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को दे रहे हैं तो हम तो तीखा देंगे नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया से स्टफिंग बन के तैयार होगी। प्याज हमने डाल दिया। अब प्याज को 50% हम पकने देते हैं। बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करेंगे, ब्राउन भी नहीं करेंगे। इसको 50% हम पक जाने देते हैं। उसके बाद हम इसमें चॉप किए हुए मशरूम डाल देंगे। मशरूम को डाल करके हम 2 मिनट भून लेते हैं। ढक्कन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तो बारीक किया हुआ ही है और इसको पकने में समय नहीं लगेगा। तो हम खुले में ही इसको बिना ढक्कन लगाए 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और जब हमने मशरूम इसमें डाल दिए तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डाली हूँ। बस यही मसाले हम अभी फ़िलहाल के लिए डालेंगे। इसमें डाल करके 2 मिनट भून लेते हैं। यहाँ जो तरीका बता रही है दोस्तों, सबसे आसान तरीका है और सबसे कम समय में बनाने का तरीका है, लेकिन बन के बढ़िया बनेगा। ये मेरी गारंटी है कि इस तरीके से बनाइएगा तो आप जिस तरह बनाना चाहते हैं उस तरह ही बन कर के तैयार होगा। बस यही है कि थोड़ा सा अच्छे से प्रेम से बनाया जाए चीज़ों को, तो बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। 2 मिनट हमने मशरूम को भून लिए और उसके बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे। पनीर को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत तो है नहीं, बस अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और हमें इसमें चाहिए होगा शेजवान चटनी, और हमें चाहिए होगा इसमें सोया सॉस। तो अब इसमें हम डाल देते हैं। और धनिया पत्ता है तो खूब सारा धनिया पत्ता इसमें डालिए। तो यहाँ पे हम शेजवान चटनी डाल दे रहे हैं। 1 चम्मच डाल रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच। और यहाँ पे बस सोया सॉस बहुत कम, कलर हमारा डार्क नहीं हो जाए स्टफिंग का, इसलिए आधा छोटा चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे। अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। जब तक हम मिक्स करते हैं, इसमें 1-1.5 मिनट तो हमें लग ही जाते हैं अच्छे से मिलाने में। बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद धनिया का पत्ता हम डालेंगे और अच्छे से मिला करके हम चूल्हा बंद कर देंगे। बस हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। और लीजिए, ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गई। चूल्हा बंद करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। बर्तन में हम कोई सा निकाल लेंगे इसको। और लगभग मैं जिस हिसाब से बना रही हूँ तो बता रही हूँ कि मतलब बिल्कुल 15 मिनट इन सब चीज़ों में, आटा गूंद के रखे हुए 15 मिनट ही सिर्फ हुआ है। उसके बाद भी आप रिज़ल्ट जो देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कम समय में भी ये बनाया जा सकता है। जबकि 2 घंटे कम से कम आटा को रखना ज़रूरी होता है। ये स्टफिंग हमने बर्तन में निकाल लिए हैं। और थोड़े से कॉर्न को हमने 1 सीटी लगा के उबाल लिए हैं। मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का उपयोग कर रही हूँ। आप चाहे तो जो आपके पास चीज़ उपलब्ध हो उसको आप यूज़ कीजिए इसमें।
आटा देखते हैं काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। बिल्कुल खमीरा तो नहीं बना लेकिन बहुत सॉफ्ट है। और मुझे भी यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी में इतना बढ़िया बन के तैयार होगा और इतना फुला फुला बन के तैयार होगा। बस जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उतनी बड़े हम लोई लेंगे, पेड़े लेंगे और इसको बेल लेते हैं हम एक पूरी के साइज का। अब स्टफिंग मैं तो हर चीज़ में जिसमें स्टफिंग भरनी होती है मैं खूब सारा भरती हूँ। और खूब सारा हमने स्टफिंग इसमें डाले हैं, कॉर्न डाले हैं और इसमें चीज़ भी हम लगभग 1 चम्मच मैं चीज़ डाली हूँ इसमें। अब इसको जो है उठा करके इसको फोल्ड कर देंगे हम इस तरह से। आप चाहे तो जिस तरह से मोमो को शेप देते हैं उस तरह से भी दे सकते हैं, लेकिन बस इस तरह से हमें बना करके तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे मैं परात ली हूँ, जाली वाले परात। आप जिस चीज़ में को स्टीम करना चाहते हैं आप स्टीम कीजिए। आपके पास स्टीमर है तो आप उसका यूज़ कीजिए, नहीं तो ये जाली वाले परात सबके घर में उपलब्ध होते हैं। इसमें थोड़ा सा तेल लगा के इसी पे हम रखते चले जाएंगे ताकि हमारा और भी समय बचेगा इसमें। अब इसमें से पलट के उसमें से पलट के उसमें करने से अच्छा है कि फटाफट से हम इसमें डालते ही चले जाए। तो तेल थोड़ा सा हमने लगा दिए हैं हल्का हल्का और उसी पे हम रखते चले जाएंगे। बस जिस तरह से रोटी हम बेलते हैं बस वैसा ही पतला होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और देखिए कि स्टफिंग पूरा हमने अच्छे से डाले हैं, कॉर्न डाल दिए इसमें और चीज़ डाल दिए और बस इसको बंद कर देना है। ये आप यदि मार्केट में जाएंगे, दुकानों में या ठेले पे खाएंगे बहुत महंगा पड़ता है और मतलब दिल भी नहीं भरता है। एक तो साफ़ सुथरी है भी नहीं और पता नहीं किस तरह से बनाया, क्या बनाया। लेकिन इसको आप घर में अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं, समय थोड़ा सा दे करके। यदि खाने की इच्छा हो, यदि शौक़ हो तो आदमी समय भी देता है और चीज़ें भी उसमें लगाता है। बस फटाफट से ये जो है हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब कोई इसमें मेहनत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। हमारा सारा जो है मेहनत का काम समाप्त हो चुका है और समय लगने वाला काम समाप्त हो चुका है। बस इस तरह से अच्छे से हम इसको फोल्ड करके और जो है रख देंगे। मैंने अभी फ़िलहाल के लिए 5 बना रखे हैं और अभी आटा और भी बच रहा है। मतलब आप कम से कम तो जितना मैंने आटा यूज़ किए हैं उसमें 6-7 आदमी के लिए आप आराम से बना लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं काले वाला तिल ली हूँ, अच्छा लगता है देखने में भी और तिल बहुत अच्छा होता भी है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तिल ऊपर से डाल दे रहे हैं। वाइट वाला तिल भी डाल सकते हैं, लेकिन यही है कि दिखना भी चाहिए, सुंदर भी दिखना चाहिए, इसलिए कुछ अलग उसमें लगा हुआ है, चिपका हुआ है, ये भी दिखना ज़रूरी होता है। इसलिए काले वाले तिल का इस्तेमाल हमने किए हैं। पानी हमने कढ़ाई में गर्म होने रख दिए और ये परात हम उस पर रख कर के ढक दिए। अब बिल्कुल बेफिक्र होकर के 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, और 15 मिनट के बाद आप निकाल लीजिए। काफ़ी ये फुला फुला दिख रहे हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिए। हर कोई पसंद से खाएगा और आपको भी खुद भी यकीन नहीं आएगा कि इतने कम समय में और इस तरह से आसान तरीके से हम इतना बेस्ट, इतना बेहतर चीज़ घर पे बना सकते हैं, जो खाने के लिए कभी तो लाइन लगी रहती है या महंगे भी होते हैं काफ़ी और हाइजीनिक भी नहीं होते हो। तो चलिए इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।